हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो अपडेट्स दे देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूट्यूब लाइव में भी यही सारी बातें कहा था, लेकिन जो लोग जुड़ नहीं पाए थे उन लोगों तक ये बात इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं। पहली बात, नेपाल में जो इन्फॉर्मेशन आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा, कतर एयरलाइंस, जो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कतर एयरलाइंस से और कतर से ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपको कोविड पीसीआर चाहिएगा, उसके बारे में एक अपडेट दे दूंगा। क्विकली आपको बता देता हूँ कि कई लोगों का कुछ कन्फ्यूजन है कि 28 तारीख के बाद क्या जो लोग नेपाल में हैं वो जा पाएंगे कि नहीं, और क्या वो 28 तारीख के बाद जो लोग आएंगे उनके लिए क्या रेगुलेशंस रहेगा। ओके, तो जो सर्कुलर है नेपाल गवर्नमेंट का, वो मेरे लिए सरप्राइजिंग है, क्योंकि नेपाल एक पहला कंट्री है जिन्होंने 3 दिन में 3 सर्कुलर रिलीज़ करे हैं। और मेरे ख्याल से वो पहला कंट्री होगा जिसने कोविड टेस्ट ना करने देने का भी फैसला किया है, क्योंकि आज के डेट में तो कोविड टेस्ट पकड़ पकड़ के करवाते हैं लोगों को। लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा था पिछले सर्कुलर में कि भाई जो लोग नेपाल आ रहे हैं, नेपाल से तीसरे कंट्री जाएंगे, उनको ही कोविड टेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन जो लोग आ रहे हैं और फिर वापस नेपाल से चले जाएंगे अपने जहाँ से आए, उनको करने दिया जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे अनरियलिस्टिक लग रहा था, लेकिन ये फैक्ट है, ये सर्कुलर आया था उनकी तरफ से। तो ये सारे चीज़ों से ये पता चल रहा है कि सर्कुलर बहुत हड़बड़ी में लिया गया है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं था, प्रॉपर जो डिसीजन मेकिंग नहीं था। तो अब मीटिंग्स चल रहे हैं, जल्द ही कुछ एक नया सर्कुलर आएगा तो आप सब लोगों को पता चलेगा। अब बात करते हैं वो सर्कुलर का जिसमें उन्होंने बताया था 28 तारीख के बाद। उसमें उन्होंने क्या बताया था? इट इज़ टू नोटिफाई दैट अराइवल ऑफ फॉरेनर्स, ओके, इंटेंडिंग टू ट्रैवल थर्ड कंट्री। जो भी लोग फॉरेनर्स नेपाल में आ रहे हैं ये सोच के कि हमें तीसरा कंट्री में जाना है, वाया एक एयरपोर्ट है उनका, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो नहीं जा सकते हैं फ्रॉम 28 अप्रैल 2021 के मिडनाइट से। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे से। इसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो लोग ऑलरेडी नेपाल में हैं, ओके, जो लोग ऑलरेडी नेपाल में 28 तारीख से पहले आए हैं वो जा पाएंगे कि नहीं 28 तारीख के बाद। क्योंकि कोई लोग मान लीजिए 20 तारीख को आए, 15 दिन रुक के जाएंगे, मई में जाएंगे, वो लोग जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये बात। ओके, और उन्होंने ये कहा है कि अभी फर्दर नोटिस वो अपडेट करेंगे। बाकी एक बात उन्होंने ये कहा है कि ऑनगोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ट्रैवल्स, जो भी ट्रैवलर है वो नेपाल आ रहे हैं और नेपाल से फिर वापस चले जाएंगे अपने कंट्री जहाँ से आए थे, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जो लोग 28 से पहले आए हैं क्या उनको जाने दिया जाएगा कि नहीं 29 को, ओके, या फिर ये सर्कुलर में यही बताया जा रहा है कि जो लोग 29 को आएंगे उन लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। ओके, तो जहाँ तक अनऑफिशियल कंफर्मेशन है उसके मुताबिक यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो लोग 28 के मिडनाइट से पहले नेपाल में आए हैं उनको, जो भी तीसरा कंट्री है, अगर सऊदी अरेबिया हो या फिर कहीं पे भी जाना चाहे, मोस्टली सऊदी अरेबिया का बात कर रहा हूँ मैं, जाने दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ जिन्होंने मुझे ये अपडेट करा है, मल्टीपल लोगों ने, ओके, मल्टीपल लोगों से एम्बेसी में बात करा है और सबका इनपुट सेम है। तो ये मान सकते हैं कि भाई जो वो बता रहे हैं वो सही है। कई लोगों ने कंसोलर से बात किया है, मैंने भी पर्सनली कंसोलर को एक मैसेज करा था, लेकिन अभी तक तो रेस्पॉन्स नहीं आया है। ओके, आएगा तो अपडेट कर दूंगा। जल्दी एक सर्कुलर आएगा जिसमें ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि 28 तारीख से पहले जो भी लोग नेपाल में आए हैं तीसरे कंट्री जाने के लिए वो जा सकते हैं, लेकिन जो 28 तारीख 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद आएंगे वो नहीं जा पाएंगे, या फिर उनके लिए कुछ अलग गाइडलाइंस होगा, वो बताएगा। आप लोग परेशान मत होइए, जिनका फ़्लाइट कल का है वो एज़ यूजुअल प्लान कीजिए, अपना कोविड टेस्ट करवा लीजिए और रेडी रहिए, ओके, ताकि आपको जाना मिलेगा। लेकिन जो लोग कतर एयरलाइन से जा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखिए कि आप अगर ट्रांजिट करेंगे कतर से सऊदी अरेबिया तो आपको भी कोविड टेस्ट चाहिएगा, और वो कोविड टेस्ट आपको विदिन 48 आवर्स डिपार्चर अपने फ़्लाइट के करवाने पड़ेंगे। ओके, तो इस केस में या तो आपको 2 कोविड टेस्ट लेना पड़ेगा या तो 1। 2 कैसे लेना पड़ेगा? अगर मान लीजिए, क्योंकि सऊदी का तो 72 आवर्स विदिन डिपार्चर है, तो अगर आप 48 आवर्स पहले अगर डिपार्चर के करवाते हैं तो आपको एक ही से हो जाएगा दोनों। अगर आप 2 करवाना चाहें तो 2 भी करवा सकते हैं, आप अपने हिसाब से प्लानिंग करवा लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये सारे अपडेट्स से अब कुछ नया अपडेट्स आने वाला है एम्बेसी से, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा आपको। और एक बात कि एम्बेसी के बाहर एक सर्कुलर लगा है हिंदी में,
आज सुबह सुबह। वो पुराना ही सर्कुलर है, यही वाला सर्कुलर है जो हिंदी में उन्होंने लिख दिया है, तो वो कोई आप लोग घबराइए नहीं। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा अपडेट कर दिया जाएगा। वेबसाइट चेक करते रहिए। एम्बेसी के बाहर अगर जाना चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।